Respected parents and dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 के समर पैक के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको इस हवाले से गाइड करूँगी कि आपने अपना समर पैक सॉल्व कैसे करना है। तो चलते हैं हम सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स समर पैक पर देखें ज़रा। स्टार्ट से ओपन करें तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेनी है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ने, और इस पर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 3 है, एक्टिविटी नंबर 1 है, टॉपिक है रैशनल नंबर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। अब आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने उन 4 में से एक चूज़ कर लेना है जो आपको लगे कि ये ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर्स पढ़ा है, ये उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, तो आपने वहाँ से देखकर ऑप्शंस लिखकर और सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन डैश एंड डैश। अब आपको उन्होंने कहा है कि हमने रैशनल नंबर्स 5 लिखने हैं, लेकिन आपको बताया नहीं गा, तो आपने खुद से लिख लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपने इसी तरह देकर तो अपने से क्वेश्चंस लिखकर तो सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्टिविटी नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने ये भी चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल्स में से देखकर सॉल्व कर लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये सॉल्व करके दे दिया गया है, आपने यहाँ से हेल्प ले लेनी है और अच्छी तरीके से समझ कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 है, एक्टिविटी नंबर 4 है, फाइंड अ रैशनल नंबर विच in its standard form is equal to 2/3 and the sum of its numerator and denominator is 45। अब आपने इसमें रैशनल नंबर बताना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 2/3 आए, यानी कि उन्होंने आंसर बता दिया है, तो आप जिसका ये आंसर आया आपने वो रैशनल नंबर बताना है। तो ये भी आपकी यहाँ से हेल्प हो सकती है, आप ये देख लें इस पेज नंबर 6 को और यहाँ से देखकर सॉल्व कर लें। नेक्स्ट पेज नंबर 7 है, एक्टिविटी नंबर 5 है, टॉपिक है इंटीजर्स। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने एक को सिलेक्ट करना है। जिस तरह ये भी आपने एक्टिविटी नंबर 1 की तरह सारा सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 8 पर, एक्टिविटी नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपने देखकर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 9 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन्स। आपने ये भी इसी तरह से सारे क्वेश्चंस देकर सॉल्व कर लेने हैं। इस तरह पेज नंबर 10 पर आते हैं, एक्टिविटी नंबर 7 है, टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। ये भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 11 है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह आपने ये रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप देख लें इस पेज को अच्छे तरीके से और सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5:3 इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 144 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको सारी चीज़ें गिवन है, आपने रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। अब पेज नंबर 13 पर आ जाएं। पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 6 है, द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इंक्रीज इन द रेशो 2:3
द हाइट एट प्रेजेंट इज़ 140 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द न्यू हाइट। अब आपने इसमें न्यू हाइट फाइंड आउट करनी है, तो अच्छे तरीके से आपने ये भी कर लेना है। पेज नंबर 13। नेक्स्ट पेज नंबर 14 है, एक्टिविटी नंबर 8 है, टॉपिक है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अ फ्लैग हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशो 2:3। द एरिया ऑफ द क्लॉथ इज़ 7776 स्क्वायर फीट। जी, अब आपने इसमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है उस क्लॉथ की, तो ये आप देख लें और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अब पेज नंबर 15 पर है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपने अच्छी तरीके से देख लेना है और कर लेना है। जी, पेज नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नुसरत सेड दैट द रेशोज 5/6 एंड 25/36 आर प्रोपोर्शनल। What error did she make? Write a ratio equivalent to 5/6 to form a correct proportion. ये आपने सॉल्व कर लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कोई मुश्किल काम नहीं है, अच्छी तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 9 है, Said wanted to sell a car at a profit of 5%, but at the last moment she changed her mind and sold the car at a loss of 5%. If the difference in the two selling prices is rupees 20,000, then find the cost price of the car. तो ये भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, देख लें कैसे फाइंड की हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्टिविटी नंबर 1 है, एक्टिविटी नंबर 2 है। नेक्स्ट हमने फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड कंप्लीट द टेबल। अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको गिवन है एक कॉलम में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आपने फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा, परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है कि आपको जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं उसे लिखना है, फिर उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये परसेंटेज फाइंड की हैं। इसी तरह आप लोग अपने रिज़ल्ट की भी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। इसी तरह आप क्या करेंगे, आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हासिल किए हैं, मतलब कि तो आपने वो लिखेंगे और उसके बाद टोटल मार्क्स जो आपको के होंगे वो लिखेंगे, मतलब कि ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह आप लोग अपनी परसेंटेज भी रिज़ल्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 19 है, एक्टिविटी 9 आ गया, टॉपिक है सेट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपने इसी तरीके से देख के कर लेने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पेज नंबर 20 पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ A is the set of the names of the days in a week, B is a set of first, third and fifth days of the week, what will be A intersection B? तो आपके इंटरसेक्शन B फाइंड करना आता है तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट वैन डायग्राम्स हैं, तो वैन डायग्राम्स भी आपको मैंने बताई हुई हैं, तो आपने अच्छे तरीके से यहाँ से देखकर कर लेनी है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 21 पर, एक्टिविटी नंबर 10 है, इन टॉपिक है इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये प्रोजेक्ट है, ये आपने अच्छे तरीके से खुद ये लिखा हुआ है, यूज़ वेबसाइट्स टू फाइंड द डाटा एंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, नोट डाउन द हाइट्स ऑफ द बिलो मेंशन्ड माउंटेन पीक्स। अब आपको यहाँ पर माउंटेन्स गिवन है, आपने ये सारा नेट से सर्च कर लेना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, केयरफुली रीड द डाटा इन द गिवन टेबल। आपको इस टेबल में सारा डाटा दिया गया है और नेक्स्ट पेज नंबर 22 पर इसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेज नंबर 22 पर आए तो यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो आप इस तरह यहाँ से पेज नंबर 21 पर वो कॉलम देखें तो वहाँ पर सारी गिवन है बैटल्स, तो आपने देख लेना है कि कितना गैप है, किसमें कितना डिफरेंस है, तो आपने उस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं।
अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने साइंस के समर पैक पर की तरफ। तो पेज नंबर 23 है, एक्टिविटी नंबर 1 है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ देखें, लिखा कंप्लीट द बॉक्सेस टू नेम द स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द लीफ एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। अब आपने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिया गया, आपने इसको लेबल करना है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देकर लेबल कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 24 टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन कभी आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। आप देखें लिखा हुआ है यूज़ द इंफॉर्मेशन शीट्स टू हेल्प यू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अब आपको यहाँ पर दी गई हैं सरफेस ऑफ लीफ, एक कॉलम में टॉप बॉटम, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ एस्ट्रोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये नंबर ऑफ एस्ट्रोमेटा भी दिए हुए हैं, लीफ 1, लीफ 2, लीफ 3। अब आपने मीन नंबर ऑफ एस्ट्रोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मीन का फार्मूला आपको आना चाहिए। जितने भी आपको दिए जाएंगे लीफ, यहाँ पे 3 लीव्स दिए हैं तो आपने तीनों लीव्स को प्लस करके और डिवाइड कर देना है 3 के साथ। इसी तरह आपने मीन फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग द मीन नंबर ऑफ एस्टिमेटा फॉर ईच सरफेस ऑफ द लीफ। आपने मीन फाइंड कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वाई आर देयर मोर एस्टिमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, टिक 1 बॉक्स। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने एक दिख लेना कौन सा ठीक है, आपने टिक कर देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हैं, देखकर क्वेश्चन नंबर 4 भी। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब हाउ वाटर मूव्स अप द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। तो ये आपने यहाँ से देकर सॉल्व कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपको आंसर गिवन है, आपने देकर सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर 26 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है, टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। यूज़ दिस वर्ड्स टू फिल इन द गैप्स। अब आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपने देख लेना है कहाँ पे कौन सा सूटेबल है, आपने वहाँ पर काट देना है, वरना आपको यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है, देख लें। नेक्स्ट पेज नंबर 27 है। एक्टिविटी नंबर 3 है द रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट है लेबल द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम लेबल कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट लेबल द पार्ट्स ऑफ द हार्ट है, आपने वो भी लेबल कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर आ जाए। लेबल एंड ड्रॉ एरोज इन द करेक्ट डायरेक्शन फॉर द कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर भी आपने एरोज ड्रॉ करने हैं और उसके साथ साथ लेबल करना है। तो आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिल सकती है, आप देख लें और लेबल कर लें। अब इस तरह पेज नंबर 29 पर आएँ। एक्टिविटी नंबर 4 है द इम्यून सिस्टम। यहाँ पर आप लोग देखें तो आपको दिया हुआ गया है फिल अप विथ नंबर्स। ये आपने यहाँ पे नंबर्स पे फिल करना है। कैसे करना है, यहाँ पर ये अपनी लेफ़्ट साइड पर देखें लिखा हुआ है द मेन पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर। मेन पार्ट्स दिए हुए हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7। अब आप देख लें कि डायग्राम को देखकर नंबर 1 कहाँ पर आता है, तो वो आपने वहाँ पर लिख देना, नंबरिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेनी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 है एक्टिविटी नंबर 5 है व्हाट इज़ दैट डिजीज़, चूज़ बिटवीन एलर्जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ईच रो। अब आपने देख लेना है इस एन ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपने देख लेना है कि एलर्जी है या एमएस है, आपने एक बार टिक कर देना है। इसी तरह ये सारे आपने करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 31 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 है एटम्स एवरीवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ एन एटम। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एटम्स बी सीन विथ योर आइज़, वाई और वाई नॉट। ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ से देखकर सॉल्व कर लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है लेबल दिस पिक्चर ऑफ एन एटम। तो आपने यहाँ पर लेबल कर लेनी है, एटम की पिक्चर को लेबल कर लेना अच्छे तरीके से।
नेक्स्ट पेज नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी इफ़ यू कैन डिस्कवर मिसिंग पार्ट्स ऑफ दिस रिसर्च टेबल, यूज़ द इंटरनेट और अ पीरियोडिक टेबल टू हेल्प यू। यहाँ पर आपको कॉलम टेबल दिया गया है, एलिमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, एटॉमिक नंबर है, मैथ्स। आपने इसी तरीके से एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो सिंबल इसके हैं फर्स्ट कॉलम में आपने देखने की किसका नाम है आपने पूरा वहाँ पर लिखा, फिर एटॉमिक नंबर नेक्स्ट कॉलम में, और फिर मैथ्स नंबर आपने यहाँ से देखकर लिख लेने हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 33 पर। एक्टिविटी नंबर 7 है, फिज़िकल चेंजेस ऑफ मैटर है। फिज़िकल चेंजेस ऑफ मैटर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Jody is making a drink of diluted squash. She starts with 200 ml of water. Circle the most likely volume of the drink after Jody mixes the concentrated squash into the water. जी, अब उसने स्क्वैश बनानी है कितने 200 मिलीलीटर वाटर में। तो स्क्वैश बनाएगा तो वो कितना वॉल्यूम हो जाएगा वाटर का, वो आपने इसमें से देखकर चूज़ कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2A 2B आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, वो बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B। नेक्स्ट है पेज नंबर 34। एक्टिविटी नंबर 8 है, केमिकल कंपाउंड्स मैचिंग एक्टिविटी में लिखा गया है, मैच ईच स्टेटमेंट टू द करेक्ट केमिकल कंपाउंड एंड कंप्लीट द फार्मूला। स्टेटमेंट दी गई है आपको केमिकल कंपाउंड में, नेम और फार्मूला आपने स्टेटमेंट पढ़कर वहीं से आपको मिल जाएगा नेम क्या है, इसका फार्मूला आपने वो अच्छी तरीके से यहाँ पर सारा कर लेना है। सेम यही सारा पेज नंबर 34 पर करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 35 पर आ जाए। एक्टिविटी नंबर 9 है, टॉपिक है मिक्सचर्स। फर्स्ट है, व्हाट इज़ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको गाइड कर दिया गया है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। आपने नेक्स्ट आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपने बता देना है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा और होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा। आपने यहाँ से देख कर लेना अच्छे तरीके से। इसी तरह अब इसका बी पार्ट है, फॉर ईच सोल्यूशन आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब आपने बताना है कि इसमें से सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है, वो आपने नेक्स्ट लिख देना है। इस तरह सी पार्ट देख लें, उसमें उन्होंने यूज़ द टर्म्स इन द वोकैबुलरी बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वर्ड बैंक उन्होंने दिया हुआ है, आपने नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेना है, जो जहाँ पर आएगा करेक्ट होगा ऑप्शन आपने उस पर लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 36 है, एक्टिविटी नंबर 10 है, टॉपिक है फोर्सेस फाउंडेशन रिवीजन मैट। इसमें आपने सर्कल करना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 2 में सर्कल करना है करेक्ट यूनिट्स फॉर मेजरिंग फोर्सेस। इस तरह आपने करेक्ट कर लेना है सारा अच्छे तरीके से। ये सॉल्व करके आपको दे दिया गया है, आपने यहाँ से भी हेल्प ले लेनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 37 है, एक्टिविटी नंबर 11 है, टेम्परेचर स्केल्स फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, आपने एक को चूज़ करना है। MCQs हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने तीन आपको ऑप्शन दिए गए, आपने तीनों में से जो ठीक होगा आपने चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पर आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 12 है, रीडिंग थर्मोमीटर्स इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब आपने रीड करना है, आपको लिखा हुआ राइट डाउन द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स। आपको थर्मामीटर गिवन है, उन्होंने डिग्री सेल्सियस में भी दिया हुआ है आपको और फ़ारेनहाइट में भी दिया है, तो आपने यहाँ से देख कर डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कर देना, लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 39 है, एक्टिविटी 13 है, साउंड सर्च एंड फाइंड। यूज़ द फैक्ट बॉक्सेस बिलो टू गाइड योर आंसर टू दिस टास्क। आपको वॉल्यूम का भी बता दिया गया है, वेव लेंथ का भी बता दिया गया है, एग्जांपल दे दी गई है। आप यहाँ पे लिखा है मैच द वेव टू द साउंड यू थिंक इट शोज़ वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको वेव फॉर्म यहाँ पे बनाकर दे दी गई हैं, अब आपने कॉलम मैच करने हैं, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से देख कर लेने हैं। नेक्स्ट भी आपको वर्ड बैंक दिया गया है, आपने देख लेना है। एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, जिस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगी आपने लिख देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 40 है, एक्टिविटी नंबर 14 है,
टॉपिक है हीट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बैंक गिवन बिलो। अब आपको देखें पेज नंबर 41 पर दिया गया वर्ड बैंक। अब आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या। इस तरह आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 आपने अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे भी आपको सॉल्व करके दे दिया गया, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पेज है पेज नंबर 42। एक्टिविटी नंबर 15 है अर्थ इन स्पेस। यहाँ पर भी आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द लेटर A, B, C एंड D इन द गिवन बॉक्सेस फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने एक सिलेक्ट करना है। तो आपने 4 में से एक अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और जो ठीक होगा हमने टिक कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से ये सॉल्व करिएगा समर पैक। चलें जी, अब हम तेज़ी से अपनी इंग्लिश और उर्दू समर पैक की तरफ पढ़ते हैं। तो देखें जी, पेज नंबर 3 ओपन करें। इंग्लिश समर पैक का एक्टिविटी 1 है आइडेंटिफाई वेदर ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, अ फ्रेज और अ क्लॉज। इफ़ इट्स अ क्लॉज स्पेसिफाई वेदर इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब आपने इसमें से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज बतानी है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आते हैं। बी पार्ट है आइडेंटिफाई एंड लेबल द नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस। अब आपको नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव्स का पता है, आपने चूज़ कर लेना है नाउन कौन सा है, वर्ब कौन से और एडजेक्टिव्स कौन से हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर एक्टिविटी नंबर 2 है माई फेवरेट सीजन। कैप्चर द एसेंस ऑफ योर प्रेफर्ड सीजन, इलस्ट्रेट द चेंज इन नेचर, द वेदर एंड द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद दैट टाइम ऑफ ईयर। आपने अपने फेवरेट सीज़न के वाले से यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 है सी पार्ट आइडेंटिफाई द नाउन्स इन ईच सेंटेंस एंड स्पेसिफाई देयर काइंड्स, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। तो आपने देख लेना है कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट कौन सा है, आपने उन सेंटेंसेस के नीचे लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 है डी, क्वेश्चन नंबर डी है राइट द फॉलोइंग sentences changing the number of the nouns, making other necessary changes that is in pronouns and verbs। यहाँ पर आपने रीराइट सेंटेंसेस करने हैं और प्रोनाउंस और वर्ब्स को देखना है। पेज नंबर 7 आपने इस तरह कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 है द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। Capture the emotions and experiences of a student on their first day at a new school. My childhood memories in the form of picture diary। आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है कि फर्स्ट डे आपका स्कूल का कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सारा आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है। इसे आपको नोटबुक्स पे लिखवा दिया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 है एक्टिविटी नंबर 4 है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। आपने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पेज नंबर 10 है राइट द ऑपोजिट जेंडर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपने ऑपोजिट लिखने हैं इसके, जो जिस तरह एक्टर है तो उसका ऑपोजिट जेंडर लिख देना है। नेक्स्ट इस तरह करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं, आपने इन सेंटेंसेस को करेक्ट फॉर्म में लिखना है इसी तरह अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पेज नंबर 11 है एक्टिविटी नंबर 5 है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। आपने अपने भाई को लेटर लिख लेना है, मुबारकबाद देनी है उसकी कामयाबी पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड सन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स। अब आपने यहाँ पर डायलॉग लिखना है फादर सन के दरमियान, कैसे तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट लिखा है सप्लाई द पर्सनल प्रोनाउंस विच आर ओमिटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस लिख लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 13 है एक्टिविटी नंबर 7 है विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस विद योर पेरेंट्स देन कलेक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट प्लेस। पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस यू विजिटेड। आपने जारी बात है आपको छुट्टियाँ हुई हैं तो आपने कहीं ना कहीं तो जाना है, विज़िट तो करना है आप लोगों ने,
तो आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पर आपने उस प्लेस की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और कैसा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 14 है। एक्टिविटी नंबर 8 है डायरेक्शंस एट द करेक्ट पंक्चुएशंस टू द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस एंड राइट वेदर द सेंटेंसेस इज डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब आपने इसमें से बता देना है इंटरोगेटिव कौन सा, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, सारा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है पेज नंबर 15। एक्टिविटी नंबर 9 है मेक एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ चिकन बर्गर फॉर अ न्यूज़पेपर। अब आपने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बना देनी है, वरना तो आपको सॉल्व करके दे दिया गया, आपने यहाँ से हेल्प ले लेनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 16 है। एक्टिविटी नंबर 10 है राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपने स्टोरी पढ़ी है थर्स्टी क्रो वाली, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने वो स्टोरी यहाँ पर लिख लेनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 17 है एड रिलेटिव प्रोनाउंस टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस पर लिख दिए हैं, आपकी हेल्प के लिए कुछ लिख दिए गए हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग बाकी लिख लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 18 है। एक्टिविटी नंबर 11 है राइट एन ऐसे ऑन पैट्रियोटिज़म। आपने पैट्रियोटिज़म के हवाले से ऐसे लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 है। एक्टिविटी नंबर 12 है व्हाट वाज द बेस्ट इवेंट ऑफ योर समर वेकेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई, एक्सप्लेन व्हाई इट वाज बेस्ट फॉर यू। आपका समर वेकेशन में जुलाई में कौन सा बेस्ट इवेंट आप है, आपने उसके हवाले से क्यों आपको वो बेस्ट लगा उसके हवाले से आपने लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट पेज नंबर 20 है। एक्टिविटी नंबर 13 है राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द पुअर गार्बेज सिस्टम इफ़ योर एरिया। अब आपने यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है जी, अगर आपका पुअर गार्बेज सिस्टम है आपके एरिया में तो आपने उस हवाले से लिख देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 21 है। एक्टिविटी नंबर 14 है फॉर ईच वर्ड इन कॉलम ए फाइंड अ सिनोनिम इन कॉलम बी। आपने कॉलम ए और कॉलम बी में उसके सिनोनिम्स के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट आप लोग अब हम आते हैं उर्दू की तरफ, उर्दू समर पैक की तरफ। तो उर्दू का देखें, नेक्स्ट सफ़ा नंबर 22 है सरगर्मी नंबर 1 दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखे हैं। पता है अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं, आपने उस तरह लिख देना है। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पर करें पुर करें। ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पुर करें, आपने यहाँ पर खाली जगह पुर कर लेनी है इस तरीके से। इस तरह सफ़ा नंबर 23 है सरगर्मी नंबर 2 है कोई सी 4 साइंसी ईजादात के नाम फ़वाइद और नुकसानात लिखे और उनकी तस्वीर भी चिस्पा करें। तो आपने अच्छे तरीके से ईजादात के नाम, उनके फ़ायदे नुकसान लिख कर उसके साथ साथ तस्वीर भी चिस्पा कर देनी है। इसके बाद सफ़ा नंबर 24 है सरगर्मी नंबर 3 है इसम मसगर किसी इसम की छोटाई को ज़ाहिर करता है, जैसे डब्बा से डिबिया। इसी तरह दिए गए अल्फाज से इसम मसगर बनाएं, तो आपने इस तरह बना लेना है इसम मसगर। सफ़ा नंबर 25 है वो इसम जो किसी इसम की बड़ाई ज़ाहिर करे इससे मुकब्बर कहलाता है, जैसे गरी से गरियाल। इसी तरह दर्ज झेल अस्मा से इससे मुकब्बर बनाएं। अब देख लें जिस तरह लिखा हुआ अल्फाज है बात, तो इससे मुकब्बर होगा पतंगर। इस तरह आपने अच्छे तरीके से सारे लिख लेने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 26 है सरगर्मी नंबर 4 है दर्ज झेल हरूफ का इस्तेमाल करते हुए मुतल्लिका कापी पर एक पैराग्राफ लिखें। आपको हरूफ दिए गए हैं को, मैं, से, कब, कैसे, पर, तक, ये, ऊपर, नीचे, पर, अंदर, अगर, जब और बाहर, आगे, पीछे, बीच वगैरह। आपने इस हवाले से एक पैराग्राफ लिख लेना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 27 है सरगर्मी नंबर 5 आपके वालिद का किसी दूसरे शहर में तबादला हो गया है, स्कूल के हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिखें। तो ये आपने अच्छी तरीके से दरख्वास्त लिख लेनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 28 है सरगर्मी नंबर 6 दर्ज झेल इबारत को पढ़िए, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखें और दिए गए और सवालात के जवाब अपने अल्फाज में लिखें और इबारत का मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ करें।
तो आपने अच्छे तरीके से ये सारा पैराग्राफ पढ़ लेना है। उस हवाले से आपने सवालात के जवाबात लिख लेने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 29 है, इबारत को पढ़िए और उसको अपने अल्फाज में मुख्तसर करके 3 से 4 सत्रों में लिखें। जैसे कि इस इबारत में बताया गया है कि धोबी कपड़े धोता है और दर्जी कपड़े सीता है। इसी तरह दर्ज झेल में से कौन क्या क्या करता है एक मुकम्मल जुमले की सूरत में लिखें। इस तरह आपको यहाँ पर दे दिया गया थरकान, लोहार, हजाम। आपने इन अल्फाज को लेकर और पूरी एक लाइन बना देनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 30 है, सरगर्मी नंबर 7। दर्ज झेल में दी गई कहानी को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखें। इसी तरह जो आपने सफ़ा नंबर 28 पे बात की है सेम इसी तरह आपने यहाँ पर भी कर देनी है। और इसी तरह सफ़ा नंबर 31 पर आपने सब कुछ उसी तरह कि इस कहानी से क्या सबक मिलता है आपने वो लिख देना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, अगर चूहा कबूतरों का जाल ना कुतरता तो क्या होता। क्या सराई करते हुए इस कहानी को दोबारा लिखें। मैं कहानी लिख देनी है दोबारा से। उसके बाद सफ़ा नंबर 32 है, सरगर्मी नंबर 8। दर्ज जुमलों में वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करके ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा लिखें। अब आपने यहाँ पर वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील कर लेना है, जुमले तहरीर कर लेना है। इसी तरह सफ़ा नंबर 33 है, सरगर्मी नंबर 9 है। छुट्टियों में कहानियों की कोई किताब या रिसाला पढ़िए और जो कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो उसका खुलासा लिखें और कहानी के किरदारों के बारे में लिखें कि कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और कहाँ। कहानी का नाम भी लिखें। अब आपने छुट्टियों में कहानी कोई रिसाला पढ़ना है, उस हवाले से आपको जो भी कहानी पसंद आई हो आपने वो कहानी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद है सफ़ा नंबर 34 है, सरगर्मी नंबर 10। ज़रा सोचिए अगर सूरज ना होता तो क्या होता। सुबह शाम की तफरीक के बगैर हमारी दुनिया और ज़िंदगी कैसी होती। सूरज के फ़वाइद बताते हुए एक मालूमाती तहरीर लिखें। तो आप ये अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 35 है, सरगर्मी नंबर 11। दर्ज झेल गलत फ़िक्रात दुरुस्त करके दोबारा लिखें। तो आप देखें कि इसमें क्या गलती है। जिस तरह आपकी मिजाज कैसी है तो आपने लिख देना है इसका सही करके आपका मिजाज कैसा है। इसी तरह आपने बाकी जुमले भी ठीक करके लिख देने हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 36 है, सरगर्मी नंबर 12 है। पाकिस्तान के मौसमों के बारे में एक मालूमाती मज़मून लिखें। तमाम मौसमों की अहम चीज़ों फलों का जिक्र करते हुए और अपने पसंदीदा मौसम के बारे में भी लिखें और मुख्तलिफ़ मौसमों की तस्वीर भी जिस्मा करें। अपने अच्छे तरीके से मौसम बता देना है पाकिस्तान के, उसके हवाले से लिख देना है कौन सी चीज़ें कौन से फल आते हैं किस मौसम में, और फिर उस हवाले से आपने तस्वीरें भी यहाँ पर जिस्मा करनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 37 पे आते हैं, सरगर्मी नंबर 13 है, सच का इनाम के उन्वान पर कोई तख्लीकी कहानी लिखें जो आपकी दरसी किताबों में दी गई कहानियों से कुछ मुख्तलिफ और ज़रा अनोखी हो। हमने सच का इनाम कहानी लिखनी है, कोई भी हो सकती है, बस उसका मोरल लेसन ये सच का इनाम क्या मिला है। तो आपने उस हवाले से कहानी लिखकर अच्छी तरीके से लिखनी है। उसके बाद सरगर्मी नंबर 14 है, सफ़ा नंबर 38 पर आपके इलाके में खेल का मैदान नहीं है और आपको सड़क पर खेलना पड़ता है। सड़क पर खेलने के नुकसानात के बारे में बताते हुए खेल के मैदान की फ्राहमी के लिए अपने इलाके के नाज़िम के नाम दरख्वास्त लिखें। तो आपको देखें बच्चों सारा कुछ बता दिया गया है कि किस तरह आपने दरख्वास्त लिखनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 39 है, सरगर्मी नंबर 15। आपने सालाना इम्तिहान दे चुके हैं। आप सालाना इम्तिहान दे चुके हैं। अपने दोस्त को ख़त लिखकर आपने उसे अपनी कामयाबी की दुआ करने को कहा। आपके दोस्त ने क्या दुआ मांगी होगी सोच कर लिखिए। तो देखें सबको अपने दोस्तों के बारे में तो पता होता है, तो आपने फिर उस वाले से जो दुआ मांगेगा उस वाले से आपने लिख लेना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 40 है, सरगर्मी नंबर 16। पानी कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, इसकी अहमियत पर एक पैराग्राफ लिखें। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि पानी वाकई बहुत बड़ा तोहफ़ा अनमोल तोहफ़ा है। पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो आपने उसके फ़ायदे लिख देने हैं, सारा कुछ पैराग्राफ में लिख देना है। चलें जी अब हम तेज़ी से अपने लास्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट है रोबोटिक्स AI STEM PBL। तो देखें पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है रोबोटिक्स AI इंट्रोडक्शन टू आर्डियानो। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन
दिया गया आर्डिनो का। इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर उन्होंने एनालॉग पिन्स, डिजिटल पिन्स, पावर पिन्स, यूएसबी पोर्ट, इस सब के हवाले से आपको बताया है पेज नंबर 4 पे। ये आपने पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 अच्छी तरीके से रीड करने हैं। फिर आपने पेज नंबर 5 पर आना है। तो पेज नंबर 5 पर लिखा है मैच द कॉलम्स। तो आपने कॉलम्स मैच करने हैं। जब आप लोग ये पेज नंबर 3 और 4 अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे तो आप लोग पेज नंबर 5 आसानी से इजीली कॉलम्स मैच कर लेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 6 है लेबल आर्डिनो यूएनओ डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम दे दी गया, आपने इसे इस तरीके से लेबल करना है। यहाँ से देकर आपकी हेल्प के लिए सॉल्व करके आपको दे दिया गया है, तो आपने इस तरीके से देकर लिख लेना है। इसी तरह पेज नंबर 7 है लूप्स इन प्रोग्रामिंग स्क्रैच वर्सेस पाइथन। तो आपने ये भी अच्छे तरीके से रीड करना है। और फिर नेक्स्ट आपने पेज नंबर 8 पर आना है लूप कोड इन पाइथन। यहाँ पर लूप कोड बताए गए हैं। उसी हवाले से एक नीचे दिया गया है राइट पाइथन कोड फॉर दिस स्टेटमेंट इन द स्पेस गिवन बिलो, प्रिंट रोबोटिक्स इज फन 6 टाइम्स। तो आपने ये कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर आते हैं। तो प्रोजेक्ट 1 है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब हमने बस साइंस यूज़ होनी है, टेक्नोलॉजी भी, इंजीनियरिंग भी और मैथमेटिक्स भी यूज़ होनी है। यानी कि बेसिकली हम इस PBL में, ये PBL की एब्रीविएशन यही है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो हमने वो लर्न करना है। अब स्टार्ट में प्रोजेक्ट 1 उन्होंने दिया है पैराशूट पावर एक्सपेरिमेंटिंग विद एयर रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर पैराशूट बनाना है। अब इंट्रोडक्शन उन्होंने आपको दे दिया है, इंट्रोडक्शन पैराशूट के बारे से, फिर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड आपको बता दिया गया है, आपने उस हवाले से मटेरियल लेकर और प्यारा सा पैराशूट बना देना है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 9 पर पैराशूट का तरीकाकार बताया गया है। इसी तरह फिर जब आपने पेज नंबर 10 पर आना है, तरीकाकार जब आपका पैराशूट बन जाएगा तो आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि लिखा है राइट ड्रॉप टाइम फॉर बोथ पैराशूट्स 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेडियस। तो आपने उस हवाले से सारा इस तरीके से लिख लेना है। इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपने दे देने हैं पेज नंबर 10 पर। नेक्स्ट है पेज नंबर 11, प्रोजेक्ट नंबर 2 है एक्सपीरियंसिंग साउंड वेव्स। अब हमने यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवानी है, तो उस हवाले से हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो बता दिया गया है। तो आपने यहाँ पर एक वायलिन यानी कि गिटार बनाना है कार्डबोर्ड से, रबर बैंड से, रूलर से, पेंसिल, सीजर से, टेप वगैरह से ये चीज़ें लेकर आपने ये गिटार यानी कि वायलिन बना लेना है। ये आपको तरीकाकार बता दिया गया है सारा। उसके बाद पेज नंबर 12 पर आपने जब आना है तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस के कुछ आंसर देने हैं आपने। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कैन यू चेंज द साउंड ऑन योर रबर बैंड बॉक्स गिटार। तो आपने उस हवाले से यहाँ पर बता देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर देना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 13, प्रोजेक्ट नंबर 3 है स्पाइरल कैंडल कन्वेक्शन हीट फ्लो। अब आपने यहाँ पर कैंडल बनानी है, स्पाइरल कैंडल। यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, जो आपको मटेरियल की ज़रूरत है आपने वो मटेरियल लेना है, फिर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आपने किस तरह ये सब कुछ बना लेना है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर जब आप आएंगे रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व हैपनिंग टू द पेपर स्पाइरल व्हेन इट वाज प्लेस्ड नियर द कैंडल फ्लेम, डिड इट मूव एज यू एक्सपेक्टेड, व्हाई और व्हाई नॉट। तो इसी तरह आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपने इनके आंसर दे देने हैं, वरना आपको इन क्वेश्चंस आपको सोल्व भी करके दे दिए गए हैं, तो आपने यहाँ से भी हेल्प ले लेनी है और करने हैं क्वेश्चन अच्छी तरीके से। और इसी तरह पेज नंबर 15 है प्रोजेक्ट नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग हॉट एयर बैलून इन्फ्लेशन। यहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया है इस हवाले से, मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है मटेरियल चाहिए वो, फिर आपने किस तरह व्हाट टू डू, आपने क्या करना है, कैसे बनाना है वो आप बना लेंगे। और फिर नेक्स्ट लास्ट पर पेज नंबर 16
रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन टू द बैलून व्हेन यू प्लेस्ड इट इन द हॉट एंड कोल्ड वाटर बाथ्स, डिड इट इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट एज एक्सपेक्टेड, व्हाई और व्हाई नॉट। सर आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से देकर लिख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जियो हिस्ट्री और कंप्यूटर के समर पैक की तरफ चलते हैं क्लास 7 के। तो सबसे पहले जियो हिस्ट्री ओपन करें। पेज नंबर 3 है। फर्स्ट है एक्टिविटी नंबर 1 द जियोग्राफी ऑफ अ रिवर। यहाँ पर आपको दिया गया है यूजिंग द वर्ड बैंक कैन यू लेबल द रिवर्स की फ़ीचर्स। की फ़ीचर्स आपको नीचे दिए गए हैं वर्ड बैंक की सूरत में, आपने देख लेना है। जो जहाँ पर ठीक लगता है आपको वहाँ पर आपने वो वर्ड बैंक लिख देना है। वैसे भी आपकी हेल्प के लिए सोल्व करके भी आपको दे दिया गया है, तो आपने वहाँ से देख के कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है कंपेयरिंग बायोम्स। कंपेयरिंग बायोम्स में आपको दिए गए हैं कॉलम्स अर्थ सरफेस एंड फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन्स, वेजिटेशन एंड एनिमल्स। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लेना है यहाँ से देखकर पेज नंबर 4 और एंड पेज नंबर 5 पर। और पेज नंबर 5 के लास्ट पर उन्होंने चैलेंज दिया आपको चूज़ 2 बायोम्स, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द 2 बायोम्स यू हैव चूज़न। तो आपने इनमें से 2 को से चूज़ कर लेना है। वैसे मैंने तो चूज़ किया है रेन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड। तो आप अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखते हैं, वरना आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर चलते हैं। पेज नंबर 6 पर है एक्टिविटी नंबर 3 ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। नीचे आपको वर्ड बैंक भी दिए गए हैं, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 है। एक्टिविटी नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है डिफाइन अ वोल्केनो एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। आपने ये इसी तरह सारे यहाँ से देकर सॉल्व कर लेने हैं, उसके आंसर देख लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 9 है। एक्टिविटी नंबर 6 है लैंड फॉर्म्स मिसिंग वर्ड्स। लैंड फॉर्म मिसिंग वर्ड्स आपको स्टार्ट में ही उन्होंने दे दिए हुए हैं, आपने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़नी है और जो आपको ठीक लगता है सूटेबल है वो आपने इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 है। एक्टिविटी नंबर 7 है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में आपको स्टेटमेंट दी गई है ट्रू फॉल्स। आपने बताना जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ पर टिक कर देना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो फॉल्स वाले कॉलम में टिक कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 11 है। एक्टिविटी नंबर 8 है द वाटर साइकिल क्विज़। ये भी टॉपिक आपने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है जियोग्राफी में, तो आपने उसके अकॉर्डिंग टिक द करेक्ट आंसर लिख लेना है। आपको ऑप्शन 3 दिए गए हैं, आपने तीनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 है। एक्टिविटी नंबर 9 है अर्ली सेटलर्स। लिखा हुआ है लुक एट द इमेज बिलो ऑफ अ रूरल एरिया फ्रॉम लॉन्ग अगो, इमेजिन यू आर विद द ग्रुप ऑफ सेटलर्स, चूज़ अ प्लेस टू स्टार्ट योर सेटलमेंट इन दिस एरिया, सर्कल द प्लेस यू वुड चूज़। आप देखें तो पेज नंबर 12 पे लास्ट पे आपको एक पिक्चर दी गई हुई है। अब आप जहाँ पर रहना पसंद करते हैं वहाँ पर आप उसको सर्कल करें और उसके हवाले से आप उसके एडवांटेजेस लिखें और डिसएडवांटेजेस लिखें। इसी तरह पेज नंबर 13 पर एक्टिविटी नंबर 10 है मॉडर्न सेटलर्स। लुक एट द इमेज बिलो ऑफ अ मॉडर्न सेटलमेंट, choose a place to start your settlement in this area, circle the place you would choose. Can you explain why this area might be attractive for a modern settler to move to? Can you think of any disadvantages to settling in this area? आपने इस एरिया में से सर्कल करना कि जहाँ पे आप रहना पसंद करते हैं और उसके हवाले से आप यहाँ पर क्यों आए उसके वो लिखना है और उसके साथ साथ आपने इसकी डिसएडवांटेजेस भी देनी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 14। एक्टिविटी नंबर 11 है सोर्सेज। व्हाट सोर्सेज कैन वी यूज़ टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब आपने यहाँ पे सोर्सेज बताने हैं कि जिससे हम पास्ट के बारे से जान सकें। तो यहाँ पर आपको
बता दिया गया, आपने यहाँ से हेल्प ले लेनी है और कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 15 है, एक्टिविटी नंबर 12 है, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, गो फॉर अ वॉक अराउंड योर होम एंड लुक फॉर थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम दिस मटीरियल्स। व्हेन यू फाइंड समथिंग राइट इट्स नेम और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट अंडर द करेक्ट मटीरियल। अब आपको यहाँ आपने वॉक करने जाते हैं, बाहर जाते ही होंगे, अब यहाँ पे उन्होंने मटीरियल्स डिफरेंट मटीरियल्स दिए हैं, जिस तरह वुड दिया है। अब आप वुड की चीज़ को ही देखते हैं, लकड़ी की बनी हुई, बाहर क्या देखते हैं उस हवाले से आपने लिख लेना है। इस तरह प्लास्टिक की और मेटल की, पेपर की, इस तरह सारे आपने देखकर जो आपको अच्छा लगे वो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 16 है, एक्टिविटी नंबर 13 है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक सॉल्ट एंड पेज नंबर 17 है। अब पेज नंबर 17 में उन्होंने डिफरेंट रॉक्स के नाम लिखे हुए हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं। आपने यहाँ से देख लेना है कि पेज नंबर 16 पर मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से हैं और एग्नियस रॉक कौन से हैं। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पेज नंबर 16 पर आपने लिख देना है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 18 पर, एक्टिविटी नंबर 14 है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री के बारे में देखना है और हम हिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं वो आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से। फिर आपने ये पिक्चर्स देखनी है और राइट द करेक्ट नेम और इवेंट नेक्स्ट टू द पिक्चर। आपने यहाँ नेम लिख देना उस पिक्चर का, या फिर इवेंट कोई आपको याद आ रहा हो पिक्चर से देख के कौन सा इवेंट हो सकता है तो आपने वो लिख देना है। यहाँ फिर टिक दैम इफ़ यू स्टडीड दैम इन प्राइमरी स्कूल, तो आपने उस हवाले से ये कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर, एक्टिविटी नंबर 15 है, व्हाट इज़ क्रोनोलॉजी। आपने क्रोनोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारा कुछ देखना है, समझ लेना है कि क्रोनोलॉजी होती क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पुट दीज इवेंट्स फ्रॉम योर मॉर्निंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे लिखा है, ट्रैवल टू स्कूल, क्लीन टीथ, हैड ब्रेकफास्ट, गॉट ड्रेस्ड, वॉक अप, वॉश्ड माई फेस। अब ये क्रोनोलॉजी आपने इसको सीक्वेंस से लिखना है कि आप इस पे से पहले काम जब सुबह उठते हैं क्या करते हैं। तो पेज नंबर 20 पर जब आप लोग आएंगे तो वहाँ पे आपने स्टार्ट में सीक्वेंस के साथ आपने पेज नंबर 19 वाले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सारी पिक्चर्स वहाँ पर नेम लिख देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 20 पर आपने वो जब लेबल कर लिया उसको सही तरीके से सीक्वेंस से, नेक्स्ट लिखा मैच द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल टर्म विद इट्स मीनिंग। आपने वीक में आपको पता कितने डेज़ हैं, ईयर में, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम, या आपने मैच कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 16 है, पेज नंबर 21 पर, व्हाट डू BC एंड AD मीन। अब यहाँ पर BC और AD के बारे में आपको बताया गया है, ये जो आप जियो हिस्ट्री में पढ़ती है ना सेंचुरीज वगैरह, तो वो आप यहाँ पर देखें पेज नंबर 22 पर। जब आप लोग पेज नंबर 21 अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो पेज नंबर 22 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 22 पर लिखा है, हाउ डू वी काउंट सेंचुरीज़, कि हम सेंचुरीज़ को कैसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेथड बता दिया गया, आपने उसको देखते हुए आपने नेक्स्ट जो लिखा है, राइट डाउन द करेक्ट सेंचुरी फॉर दीज ईयर्स, आपने वो सेंचुरीज़ यहाँ पर इस तरीके से AD में दी गई हैं, आपने सेंचुरी में लिख देना है, वरना आपको ये दे दिया गया है सारा सॉल्व करके, आपने वहाँ से हेल्प ले लेनी है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा चैलेंज है, राइट डाउन अ ईयर इन दिस सेंचुरीज। अब आपको सेंचुरी दी गई है AD में, आपने कितने ईयर हो गया वो आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 23 पर आते हैं, एक्टिविटी नंबर 17 है, डिबेट करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ये आपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज पढ़े हैं, तो आपने देखना है विच डू यू थिंक आर मोर रिलायबल, सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज। तो यहाँ पर आपको सारा सॉल्व करके दे दिया गया, आपने लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 24 है, सेटलमेंट टाइप्स, एक्टिविटी नंबर 18। What kinds of buildings and services would you accept to find in each kind of a settlement? How many people do you think might live there? Can you name an example of each type of settlement in your area? आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, सिटी आपने लिखनी है, लार्ज टाउन, स्मॉल टाउन, विलेज, हैमलेट, आइसोलेटेड प्लेस। अब नेक्स्ट आपने इसी तरह कुछ सिटी देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने लार्ज टाउन क्या है, स्मॉल टाउन, विलेज, हैमलेट। मैंने तो ये लिखा है, आप अपने मर्जी से भी कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 25 है, एक्टिविटी नंबर 19, एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में ये आपने हिस्ट्री बुक पेज चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री
का चैप्टर है, उसमें आपने चैप्टर नंबर 2 में से ये देख लेना है। स्केच मैप ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारा वहाँ पर दे दिया गया है आपको, वहाँ से आपने सेलेक्ट करके और इस यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 26 है एंशिएंट इजिप्ट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, देखिए लिखा है आफ्टर रीडिंग ईच स्टेटमेंट डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स ऑन द लाइन प्रोवाइडेड, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स यू राइट इट टू मेक इट ट्रू। इस तरह ट्रू और फॉल्स है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स होंगी, आपने देख लेना कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी रीज़न लिख देनी है। जी अब इसी तरह हम अब कंप्यूटर साइंस की तरफ आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। तो पेज नंबर 27 है पर कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपने अच्छी तरीके से फिल कर लेनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर आना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 है डिफाइन पावर सप्लाई। क्वेश्चन 2 इनलिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशन। ये आपने अच्छे तरीके से देकर लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ऑन द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ जियोजेब्रा। आपने देख लेना एप्लीकेशंस डिफरेंट लिख लेनी है सारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सप्लेन द डिफरेंट अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री टूल्स। ये आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन बुक में, आपने वहाँ से इसका आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 12 यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 30 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपने उसके नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 31 है लेबल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट। ये आपने लेबल करना है अच्छे तरीके से, बुक पर भी आपके लिखा हुआ है वहाँ से देख लेना है, नहीं तो आपको ये सॉल्व करके दे दिया गया आपने यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक रोबोट्स आर इम्पोर्टेंट। फिर आपने रोबोट्स क्यों इम्पोर्टेंट है आपने लिख देना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 32 ड्रॉ फ्लो चार्ट टू बाइंग स्टेशनरी फ्रॉम द मार्केट फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट आपने बनाना है यहाँ पर, तो आप देख लें तरीकाकार क्या मेथड है, आपने उस हवाले से कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 33 है रोबोट वर्ड सर्च। आपने वर्ड सर्च करने हैं। फर्स्ट है कैन यू फाइंड द वर्ड्स एंड द रोबोट नेम्स बिलो। जी यहाँ से आपने सर्च कर लेना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 34 पर लास्ट पेज है कंप्यूटर का रिडल कोड ब्रेकर। यूज़ द कोड टू फाइंड द आंसर टू द रिडल्स। ये कोड्स आपको दिए गए हैं, उसके हवाले से आपने रिडल्स के आंसर लिख देने हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर 35 पर आते हैं। इस्लामियत का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले पेज नंबर 35 पर लिखा है ज़ुबानी काम। आपने ज़ुबानी काम में सूरतें याद करनी है, सूरत 3, सूरत अलग, सूरत कदर वगैरह। नेक्स्ट दुआए कनूत हिफ्ज़ करें, तर्जमा लिखें। नेक्स्ट दर्जिल दी गई याद पढ़कर सूरत का नाम लिखें। आपने इसी तरह सारा ये अच्छे तरीके से देखकर याद कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 36 पर लिखा गया दर्जिल दिए गए अस्माए हुस्ना और ज़बानी याद करें और तर्जमा लिखें। अस्माए हुस्ना दिए गए हैं अल खालिक वल बारी वल मुसव्विर, आपने इस सब के लफ्ज़ी तर्जमा लिख लेने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 37 है तहरीरी काम। दरअसल दिए गए सवालों के जवाब लिखें। ख़त्म नबूवत के मौजू पर कुरान मजीद की आयत करीमा और मुस्नद अहादीस मुबारक मा तर्जमा तलाश करके लिखें। आपने अच्छे तरीके से चैप्टर किया हुआ है ख़त्म नबूवत के वाले से, आपने वहाँ से देखकर लिख लेना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, सवाल नंबर 2 है ख़त्म नबूवत के हवाले से सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 तर्जमा के साथ लिखे। इसी तरह आपने सवाल नंबर 3 भी देखकर लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 है रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ है लेकिन नफली रोज़े क्या हैं, तारीफ़ लिखे और इन रोज़ों की एक फ़हरिस्त तैयार करें। ये भी आपने लिख लेना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन की अतात के हवाले से आयात और अहादीस जमा करें और उनका तर्जमा लिखें। वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 39 है। सवाल नंबर 6 है मेहनत की अज़मत का मफ़हूम जानें और रोज़मर्रा के कामों में वालिदैन का हाथ बटाएँ और उन कामों की तफसील भी लिखें। ये आपने अच्छे तरीके से लिख लेनी है। नेक्स्ट 7वां सवाल है
हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन पर नाज़िल होने वाली पहली वही में सूरत अल्लाह का नज़ूल हुआ। इस सूरत की पहली 5 आयत हिफ्ज़ करें और तर्जुमा तहरीर करें। तो आपने तहरीर कर लेना और हिफ्ज़ भी कर लेनी है अच्छे तरीके से। इसी तरह हम आखिरी पेज नंबर 40 पर आ जाते हैं। इस्लामियत का सीरत तैयबा का मुतालिया करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के सब्र और शुक्र का कोई एक वाक़या तहरीर करें। तो आपने अच्छे तरीके से एक वाक़या तहरीर कर लेना है। और आखिरी सवाल है हमारा, सीरत तैयबा का मुतालिया करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के सादा तर्ज़ ज़िंदगी पर एक मुख्तसर मगर जामिया नोट तहरीर करें। ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, अच्छे तरीके से कर लेना है।